हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फायर तरुण कोचिंग क्लासेस में। तो आज मैं आप सभी को मानव नेत्र के न्यूमेरिकल्स लगवाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करवाने वाला हूं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको इतने पॉइंट्स 5-6 पॉइंट बताऊंगा, उसको याद रखिएगा। उसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल हो आपसे सब डर जाएंगे, सब न्यूमेरिकल आपसे डरने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहला पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमारे आँखों में दोष कितने होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष होता है और दूसरा क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। इसके संशोधन के लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, अवतल। और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का। ठीक है, अब देखिए, निकट दृष्टि दोष में कहाँ का नहीं दिखता है, निकट का स्पष्ट दिखता है, दूर का स्पष्ट नहीं दिखता। यानी कि हमको इसमें दूर का जो है साफ नहीं दिखाई देता। और दूर में हमको दूर का तो सही दिखाई देता है, लेकिन निकट का नहीं दिखाई देता साफ। ठीक है, इसके संशोधन के लिए अवतल लेंस और इसके उत्तल लेंस। तो देखिए, यहाँ पे जैसे हमको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, यानी दूर हमारा अनंत, दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। यानी कि हमको अनंत तक नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि अनंत से क्या हो रहा है, पहले दिखाई दे रहा है। तो अगर हमारा दूर बिंदु क्या आ जा रहा है, पास आ जा रहा है, इसमें हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा दूर बिंदु है वो क्या आ जा रहा है, पास। और इसमें हमको तो दूर का तो अनंत तक दिख रहा है, लेकिन हमको 25 सेंटीमीटर हमारा निकट बिंदु जो है दूर चला जाता है। हमारा निकट बिंदु क्या है, 25 सेंटीमीटर है, लेकिन उससे दूर चला जाता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। ठीक है, इतना आप समझ गए ना। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें जो u तथा v की दूरी है वो हमेशा आप किस में लेंगे, ऋणात्मक। हमेशा, चाहे जिसकी दूरी हो, ऋणात्मक मतलब माइनस का हमेशा आपको लेना है। ठीक है, u और v की दूरी माइनस, f की चेंज होती रहेगी, माइनस प्लस होगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि जहां तक हम देख सकते हैं, जहां तक दिखाई देता है हमको, जहां तक दिखाई देता है वो होती है हमारी किसकी दूरी, जानते हैं, v। और जहां तक हम देखना चाहते हैं, जहां तक हम देखना चाहते हैं वो किसकी दूरी होती है, u। देखिए, जैसे मुझे 40 सेंटीमीटर तक दिखाई दे रहा है और मुझे आशा है, मतलब मैं चाहता हूँ, मेरी चाहत है कि मैं 50 सेंटीमीटर तक देख सकूँ। तो 50 सेंटीमीटर, देखिए हमको 40 सेंटीमीटर तक क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। यानी कि इस पर दिखाई दे रहा है और हम देखना किस पे चाहते हैं, 50। तो यानी कि हम ऐसे करेंगे कि कोई वस्तु 50 सेंटीमीटर पर रखी, उसका प्रतिबिंब अगर हम 40 सेंटीमीटर पर बना दे तो हमको वस्तु दिखने लगेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा और यहाँ पे हमारा क्या बने, रखेंगे वस्तु को, u। तो इसीलिए, लेकिन दोनों की माइनस होगा, अभी मैंने ऊपर बताया। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सवाल में आपको देगा कि इतनी दूर तक देखना चाहता हूँ, या किसी सवाल में नहीं भी देता है, किसी सवाल में नहीं देता है कि कहाँ तक देखना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अभी जैसे ऊपर देखिए, जैसे निकट दृष्टि दोष से कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो अगर उसके लिए नहीं दिया है कि कहाँ तक देखना चाहता है, उसमें सिर्फ दे दिया कि संशोधन करने के लिए हमें किस फोकस दूरी का लेंस चाहिए, तो वहाँ पे हमको दूर का नहीं दिख रहा है, तो हमको पूरा दूर अनंत तक, तो हमारे यू वहाँ पे क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और यहाँ पे अगर दूर दृष्टि दोष में हमको नहीं दिया है कि इतनी दूर रख के हमको कोई वस्तु देखनी है, तो वहाँ पे हमारा जो यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात अगर आप मेरी समझ गए हो, तो चलिए न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक दूर दृष्टि वाले मनुष्य का निकट बिंदु 1 मीटर है, वह 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ना चाहता है, उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस पहनना चाहिए। देखिए, सबसे पहले एक दूर दृष्टि दिया गया ना, मतलब एक दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 1 मीटर है। दूर दृष्टि दोष में हमको तो दूर का दिखता है, लेकिन निकट का नहीं दिखता है। ठीक है, तो देखिए, कह रहा है निकट बिंदु 1 मीटर है, यानी कि इसको कहाँ तक दिखाई देता है, 1 मीटर तक। यानी कि जहां तक दिखाई देता है, क्या कह रहा है, जहां तक दिखाई देता है, क्या, जहां तक दिखाई देता है, उसको मैंने आपको क्या बताया था, क्या मानेंगे, v ना। कितना है, 1 मीटर है, और इसको हम क्या 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि वह 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ना चाहता है। उसकी चाहत है कि वो 50 सेंटीमीटर की पुस्तक दूरी पर पुस्तक रखी है, उसको पढ़ना चाहता है, उसकी चाहत है। तो चाहत को हम यू मान लीजिए, यू हमारा कितना हो गया, -50 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब चलिए अब हम अपना लेंस फार्मूला लगाते हैं जिससे हमको पता चलेगा। तो क्या होता है लेंस फार्मूला? 1/f 1/v माइनस 1/u। तो f का मान हमको पता नहीं है, 1/f। v का मान क्या है यहाँ पे? v का मान है 100, 1/100 माइनस 50। अब देखिए 1/f इज इक्वल टू 100 और 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक, देखिए 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1, ये देखिए माइनस माइनस है यहाँ पे, ये तब क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि ऐसे हो जाएगा 1/100 प्लस 1/50। ठीक है, ये हो गया। ये भी सॉरी, देखिए अभी यहाँ पे गलती हो जाती है ना, मैंने कहा था दोनों का मान हमेशा क्या लेंगे? माइनस में, तो यहाँ पे भी -1। ठीक है, यहाँ पे 50 कितनी बार जाएगा? 2 बार, प्लस 2 कितना आ गया? 1/100। तो इसको, ये उल्टा है, ये भी उल्टा है, तो इन दोनों को पलट दीजिए। तो f बराबर कितना आ गया हमारा? 100 सेंटीमीटर। यानी कि हमको 100 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का कौन सा लेंस, जिसकी फोकस दूरी अगर प्लस में हो तो कौन सा लेंस? उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। और वैसे भी देखिए दूरदृष्टि दोष में हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का ही तो प्रयोग करते हैं। अब चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन को लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मनुष्य 150 सेंटीमीटर के समीप रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। वह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित नोटिस को पढ़ना चाहता है। उसे कैसा तथा किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना चाहिए? देखिए एक मनुष्य 150 सेंटीमीटर के पहले नहीं देख रहा है, लेकिन 150 सेंटीमीटर के बाद यानी कि अनंत तक देख सकता है। लेकिन यहाँ पे हमको दिया कि 125 सेंटीमीटर तक वो देख सकता है। 150 सेंटीमीटर 150 सॉरी, तो यानी कि 150 सेंटीमीटर तक वो देख सकता है। तो जहाँ तक देख सकता है मैंने उसको क्या बताया? v बराबर क्या हो गया? -150 सेंटीमीटर। कहाँ तक देखना, कहाँ कितनी दूरी पर स्थित नोटिस को देखना चाहता है? 25 सेंटीमीटर। तो u बराबर हमारा क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर। माइनस का लेकिन दोनों होता है। ठीक, अब हम रख देते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान, अभी हमको f का मान पता नहीं, v का मान क्या है? -150। ठीक, यहाँ पे -1/-25। अब इतना तो आप लोग सॉल्व करना जानते ही हैं। 1/f इधर -150, इधर प्लस हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम 150, 1/f इज इक्वल टू यहाँ पे -1, इसमें कितनी बार जाएगा? प्लस कितनी बार जाएगा? 25 में, बताइए 6 बार नहीं जाएगा? 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5/150 काट दीजिए 1/30। 1/f इज इक्वल टू 1/30। तो f बराबर क्या आ गया? 30 सेंटीमीटर। अगर फोकस दूरी प्लस में है तो ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ठीक है, यानी कि हमको 30 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पर स्टार्ट करें। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी हुई। इस दोष को संशोधित करने के लिए लेंस की क्षमता बताइए। अब इस बार हमको लेंस की क्षमता बताना है। देखिए अब इसमें हमको बताया नहीं कि कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को, मतलब हमको क्या करना है, इतनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित। क्या है? निकट दृष्टि दोष से क्या है? पीड़ित है। अच्छा आप बताइए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, निकट का तो दिख ही रहा है, दूर का उसको नहीं दिख रहा है। तो दूर अभी मैंने बताया था जब ऐसे आ जाएंगे तो दूर बिंदु आपको लेना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे u का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? -इनफाइनाइट हो जाएगा। और v हमको 80 सेंटीमीटर तक दिखाई देता है। दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर तक दिखाई देता है, इसलिए -80 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया? प्रतिबिंब की दूरी हो गई। अब चलिए अब इसको लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v 1/u। 1/f का मान नहीं पता, 1/v का मान क्या है? -80 -1/- इनफाइनाइट। एक बात याद रखिएगा, 1/इनफाइनाइट का मतलब होता है 0। तो यहाँ से इसका मान खत्म ही होगा। 1/f बराबर -1/80। तो यहाँ से हमारा f बराबर कितना आ गया? -80। अब बताइए ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है ना। और हमको दिया क्या था? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में देखिए अवतल लेंस का प्रयोग भी करते हैं। अब हमको कहा है क्या निकालना है? 80 सेंटीमीटर इसकी क्षमता। तो क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर इज इक्वल टू 1/f। तो P का मान पता नहीं 1, लेकिन यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में दिया है। तो इस अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो हम क्या करते हैं? यहाँ 100 ऊपर लिखते हैं। F किस में है? सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे 100, नीचे में -80। 0 से 0 कट गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, -1.25 इसका आंसर आ गया। और पावर क्षमता का
क्या होता है मात्रक, डायोप्टर, तो -1.25 डायोप्टर। अब चलिए चौथा क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। कह रहा है 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, यानी कि 30 सेंटीमीटर तक देख लेता है, यानी कि हमारा जहाँ तक देख लेता है वो हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर, ठीक। कह रहा है अनंत पर रखी वस्तु को देखने के लिए किस प्रकार का तथा किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना चाहिए। तो कह रहा है अनंत पर, तो इस बार हमको यू खुद ही दे दिया, यू बराबर क्या दिया है, -∞ सेंटीमीटर, ठीक। अब रख दीजिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f v माइनस इनफाइनाइट, ये जीरो हो जाएगा। 1/f v का मान क्या है, 1/-30, तुम्हारे यहाँ से क्या आ गया, यह बराबर कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। और ऐसे देखिए निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का, और इसकी फोकस दूरी माइनस है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये अवतल लेंस भी है। देखिए चेक भी हो जा रहा है। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन अपना देखते हैं। और अगर मजा आ रहा होगा, अब आपको कोई भी सवाल आ जाए यार, बस एक बात याद रखिएगा, जहाँ तक देख सकते हैं वो हमारी v की दूरी है, जहाँ देखना चाहते हैं वो हमारी u की दूरी है, और जहाँ पे अगर नहीं दिया है तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि 25 सेंटीमीटर वाला लेना है कि अनंत वाला लेना है, तो आप उसको कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक निकट दृष्टि दोष का एक व्यक्ति 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। कह रहा है निकट दृष्टि दोष का एक व्यक्ति 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उसे सही दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी के लेंस प्रयोग करना चाहिए। देखिए निकट दृष्टि दोष का एक व्यक्ति 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष से 10 मीटर की दूरी, यानी कि वो देख सकता है, जहां तक देख सकता है v बराबर क्या दिया, -10 मीटर दिया, ठीक, -10 मीटर निकट दृष्टि दोष। अब हमको देखिए u का मान हम यहाँ से कैसे, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता, दूर का यानी कि हमको अनंत तक देखना चाहते हैं, मैं अनंत तक देखना चाहता हूँ, तो इसमें इनफाइनाइट हो गई, ठीक है। अब देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यहाँ पे u का मान -∞ रखेंगे तो ये काम जीरो हो जाएगा, खत्म करिए उसको, फिर रखने क्या मतलब है, नहीं तो आप लोग रख लीजिएगा जैसे पेपर में लगाए मंगाए, तो इनफाइनाइट, और v का मान कितना -10, तो यह 1/f इज इक्वल कितना आ जाएगा, इसका मान 0, 1/-10, यहाँ से एफ की कितनी आ गई फोकस दूरी, -10 मीटर, मीटर में आएगी देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है मीटर में, या फिर इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, -1000 सेंटीमीटर। देखिए निकट दृष्टि दोष में हम किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का, फोकस दूरी भी किसमें आई हमारी, माइनस में। तो अब हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को मज़ा आया होगा तो कृपया लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब। चलिए धन्यवाद।